आज हम बात करेंगे डायमंड पे। डायमंड पे का अगर आप रिटेलर आईडी लिए हैं तो आप आईडी को लॉगिन कैसे करें, अपना रिचार्ज कैसे करें, अपना बैलेंस कैसे देखें, पासवर्ड कैसे रीसेट करें और पिन कैसे फॉरगेट करें, सारी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आके एप्लीकेशन डायमंड पे सर्च करें। सर्च करने के बाद से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद से ओपन करें। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा आपका इंटरफेस इस टाइप से आएगा। इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर आपका आईडी होता है। पासवर्ड भी कंपनी द्वारा दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आप अपना आईडी डालें। आईडी डाल के यहाँ पे टिक लगा लें। ठीक है, टिक लगाने के बाद से सबमिट करके आगे बढ़ें। जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको पासवर्ड, नीचे पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा। आप अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करें। ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड डाल के लॉगिन करें, इंटर पिन मांगेगा। ठीक है, इंटर पिन में 4 डिजिट का आप पिन कोई भी डाल सकते हैं। ये पिन हमेशा एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए होता है। रिचार्ज करते टाइम माने कोई भी ट्रांजैक्शन पिन में पिन मांगता है। आपका एप्लीकेशन जब भी आप एप्लीकेशन लॉगिन करिएगा तो ये पिन आपका मांगेगा। तो पिन आपको हमेशा याद रखना रहता है। अगर भूल जाते हैं तो पिन को रीसेट भी कर सकते हैं। सारी जानकारी इसमें हम आपको दे देंगे। ठीक है, जैसे ही आप पिन डालिएगा तो यहाँ पे आपको OTP का ऑप्शन आ जाएगा। OTP वेरिफिकेशन कर लेना है। जैसे ही OTP वेरिफिकेशन कीजिएगा आपका इंटरफेस इस टाइप का इंटरफेस आपका आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। मोबाइल रिचार्ज से लेके बिजली बिल से लेके बहुत सारा मोर सर्विस में बहुत सारा रिचार्ज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैशबैक। ठीक है, सबसे पहले आप रिचार्ज कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको गूगल पे, पे फोन पे ही ले जाके रिचार्ज करता है। इसमें ऐड मनी करने की झंझट नहीं है। कोई भी टेंशन नहीं है कि आप ऐड मनी करके अपने वॉलेट में पैसा रखे हैं तो वॉलेट सेव है नहीं सेव है कोई नहीं जानता है। ठीक है, जैसे ही आप रिचार्ज करिएगा आपको 3%, 100 रुपया का अगर रिचार्ज करते हैं आपको 3% मिल जाएगा। 200 करते हैं तो 6 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप रिचार्ज कीजिएगा तो जैसे यहाँ पे आप नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना होता है जिसके मोबाइल पे रिचार्ज करना है। जैसे ही आप रिचार्ज कीजिएगा तो यहाँ पे रिचार्ज यहाँ पे बहुत सारा प्लान आपको शो करेगा। आपको जो भी प्लान यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको प्लान यूज करना है वो प्लान आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट 361 का अगर सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे नीचे आ जा रहा है परस्यू टू पे। ठीक है, जैसे ही आप परस्यू टू पे जाइएगा तो यहाँ पे UPI आता है। ठीक है, यहाँ पे UPI और यहाँ पे ऊपर एक आपका वॉलेट है। जो भी कमीशन मिलता है यहाँ पे आपको कमीशन शो कर देगा। ठीक है, डायमंड पे वॉलेट। ठीक है, UPI पे क्लिक किए 361 परस्यूट कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप परस्यूट कीजिएगा तो आगे आपको बढ़ना है। तो जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे UPI पे क्लिक कर लेना है। आप पे फोन, गूगल पे, नाभी पे, जिससे भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे फोन से अगर कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको पे फोन के एप्लीकेशन ले जाता है। वहाँ से आप अपना पिन डाल के, जो भी बैंक है सेलेक्ट करके पिन डाल के पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पे करिएगा आपका रिचार्ज सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका रिचार्ज सक्सेस होता है तो यहाँ पे आपको कैशबैक दिख जाएगा। ठीक है, रिचार्ज जिसका भी किए होंगे उनका रिचार्ज चला जाएगा, लेकिन जितना का आप रिचार्ज किए उसका 3% यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, ये रिचार्ज एक वॉलेट का कमीशन आप हमेशा यूज कर सकते हैं। कोई भी रिचार्ज अगर करते हैं आपका कमीशन अगर 100 रुपया आ गया है तो आप जैसे ही 100 रुपया रिचार्ज कीजिएगा तो आप वॉलेट सेलेक्ट करके उस यहाँ के कमीशन को आप रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई टेंशन भी नहीं है। आपको ऐड मनी करके वॉलेट भी नहीं रखना है। ठीक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन पे रिचार्ज किए हैं आपको कैशबैक इस कैशबैक के वॉलेट में आ जाएगा। अगर 20 रुपया ही है तो आप डाटा का अगर 19 रुपया रिचार्ज करते हैं तो जैसे ही आप रिचार्ज पे आइएगा आगे बढ़िएगा तो ये ऑप्शन UPI पे के ऑप्शन पे शो कर देगा। वहाँ से आप सेलेक्ट करके रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि मार्जिन कमीशन क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप कमीशन देख सकते हैं 3% ऑल ऑपरेटर है, डिटेच में भी 3% है। यहाँ पे रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि कैशबैक, ट्रांसफ़र, सेटलमेंट, कैशबैक रिपोर्ट, इस सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर है मेनू। ठीक है, मेनू पे आप क्लिक करिए। मेनू पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ट्रांजैक्शन सर्च कर सकते हैं, ऑल रिपोर्ट, माई कमीशन, कमीशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप KYC अपडेट कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड में पुराना पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड अपना कोई भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है,
जैसे ही आप पासवर्ड डालिएगा एक OTP जाता है, फिर से लॉगिन आप करके उस पासवर्ड से वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रीसेट पिन अगर आप खो गए हैं तो यहाँ पे अपना पिन जो भी डालना है नया डाल सकते हैं। 4 अंक का जो पिन शुरू में बताया था मैंने, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। उसका एक और ऑप्शन भी होता है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अनेबल डिसेबल ट्रांजेक्शन पिन, यहाँ पे ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। जैसे ही ऑन ऑफ करिएगा आपको OTP आएगा। इसमें क्या है कि आपको पिन की आवश्यकता ये नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पे आप एप्लीकेशन लॉगिन करते समय जो पिन का झमेला लगाए रखते हैं वो नहीं लग सकता, लेकिन ठीक है, इसको बंद ना करें। पिन एक सिक्योरिटी होता है तो आप रखे रहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगा और बहुत सारा चीज़ लॉग आउट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो बाकी तो इसमें इतना ही है। जैसे में आप ये एप्लीकेशन आपका हो गया, यहाँ पे आप बैक करते हैं तो जैसे ही फिर से आप अपना एप्लीकेशन को लॉगिन करना चाहते हैं यहाँ पे डायमंड पे, तो यहाँ पे पिन आपको पूछ लेता है, ठीक है। तो पिन अपना जो 4 डिजिट का डाले हुए हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे आप अगर भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे रीसेट पिन करके और कोई भी नया पिन डाल के सबमिट करिएगा, OTP आएगा, आपका पिन सेट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कस्टमर केयर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।